द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 4। पहला सुराग, शैली, साइबर क्राइम, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा। पिछले एपिसोड में साइबर अपराधी अनुराग कुलकर्णी तक नहीं पहुंच सके। अब उनका अगला निशाना थी रोहिणी कुलकर्णी। फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज। मैडम, मैं बैंक से बोल रही हूं। क्या रोहिणी इस जाल में फंस जाएंगी? रोहिणी का फैसला। रसोई में खड़ी रोहिणी कुछ पल चुप रहती हैं। उन्हें तन्वी माथुर की बात याद आती है। बैंक कभी भी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। रोहिणी शांत स्वर में पूछती हैं, अगर आप बैंक से हैं तो अपना कर्मचारी आईडी बताइए, मैं 5 मिनट में शाखा पहुंच रही हूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है, फिर कॉल अचानक कट जाती है। रोहिणी समझ जाती है ये कोई बैंक अधिकारी नहीं था, अपराधियों का अड्डा विनय ठाकुर। गुस्से में अपनी मेज पर हाथ मारता है। विनय, पूरा परिवार अब सतर्क हो गया है। उसका साथी कहता है, सर अब क्या करें? विनय मुस्कुराता है। जिसे सीधे नहीं हराया जा सकता उसे उसकी आदतों से हराया जाता है। वह अनुराग की कंपनी की जानकारी निकालने का आदेश देता है। बैंक में नई जानकारी। उसी दिन अनुराग, रोहिणी और विनेंद्र बैंक पहुंचते हैं। तन्वी माथुर पूरी घटना सुनती हैं। तन्वी, अब यह साफ है कि अपराधी पूरे परिवार पर नजर रख रहे हैं। उसी समय अजय कुमार एक फाइल लेकर उनके कैबिन में आता है। अजय, मैम, मुझे वो नंबर मिल गया जिससे मुझे कॉल आया था। तन्वी तुरंत नंबर साइबर सुरक्षा टीम को भेज देती हैं। साइबर क्राइम पुलिस की एंट्री वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर निखिल राठौड़ अपनी टीम के साथ केस की शुरुआती जानकारी देख रहे हैं। ये नया पात्र आगे की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तन्वी माथुर बैंक की रिपोर्ट सौंपती हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, यह कोई अकेला ठग नहीं है, यह संगठित साइबर गैंग का काम लगता है। वे तुरंत नंबर, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल की जांच शुरू करने का आदेश देते हैं। विनेंद्र की समझदारी घर लौटते समय। विनेंद्र अनुराग से कहते हैं, डरना मत, लेकिन लापरवाही भी मत करना। अपराधी हमेशा जल्दी में रहते हैं, पुलिस नहीं। अनुराग पहली बार महसूस करते हैं कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं, उनके परिवार की सुरक्षा का सवाल भी है। पहला सुराग, रात के समय। साइबर सेल की तकनीकी टीम कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही होती है। एक अधिकारी अचानक बोलता है, सर, यह नंबर पहले भी कई राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड मामलों में इस्तेमाल हो चुका है। इंस्पेक्टर निखिल स्क्रीन की ओर देखते हैं। उन्हें कई शिकायतें दिखाई देती हैं। जयपुर, इंदौर, नागपुर, सूरत, अहमदाबाद। सभी मामलों में तरीका लगभग एक जैसा था। इंस्पेक्टर धीरे से कहते हैं, अब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपराधियों की नई चाल। विनय ठाकुर को खबर मिलती है कि पुलिस सक्रिय हो गई है। वह तुरंत अपने साथियों से कहता है, आज से कोई भी पुराना नंबर इस्तेमाल नहीं होगा, सभी डिवाइस बदल दो। उसका एक साथी घबराकर पूछता है, अगर पुलिस हमारे करीब पहुंच गई तो? विनय मुस्कुराता है, पुलिस हमारे पीछे है, लेकिन उन्हें अभी तक मेरा नाम भी नहीं पता। वह खिड़की से बाहर देखता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास अब भी कायम था। अंतिम दृश्य। अगली सुबह इंस्पेक्टर निखिल के टेबल पर एक नई रिपोर्ट आती है। उसमें लिखा होता है, पिछले 15 दिनों में एक ही गैंग ने अलग अलग राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की है। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक धुंधली सीसीटीवी तस्वीर लगी होती है। एक आदमी कैप और मास्क पहने एटीएम से नकदी निकाल रहा था। इंस्पेक्टर तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। धीरे धीरे कैमरा उस तस्वीर पर जूम करता है और पहली बार दर्शकों को उसकी आंखें दिखाई देती हैं। वही आंखें विनय ठाकुर की। स्क्रीन ब्लैक। एपिसोड 4 समाप्त। अगले एपिसोड में पुलिस को मिलेगा पहला बड़ा सबूत। क्या सीसीटीवी की तस्वीर से विनय ठाकुर की पहचान हो जाएगी?
या फिर वह पुलिस से एक कदम आगे निकल जाएगा। देखिए द डिजिटल ट्रैप एपिसोड 5।